बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अपने चैनल सिटी 55 के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब। आज हम बात करेंगे, जो आज का हॉट टॉपिक है हमारा, NCA नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने जो यूके के मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर की थी, एक केस दायर किया था कि जिसमें इल्लीगल ट्रांजैक्शंस, हवाला हुंडी का हवाला देते हुए इन्होंने इल्लीगल ट्रांजैक्शन के 32 से 35 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान से यूके और यूके से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, ये इन 3 वाया में ट्रांसफ़र किए गए। लिहाजा इनकी तहकीकात की जाए। अब सबसे पहले तो हम ये देख लें कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये वाला जो काम, ये वाला स्टेप लिया, ये क्यों लिया। पनामा के बाद पूरी दुनिया में जो एडवांस कंट्री हैं उधर एक रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जितने भी ममालिक हैं, अगर वो ये समझते हैं कि उनके मुल्क से किसी फर्द, किसी पर्सनैलिटी, किसी शख्सियत, किसी सियासतदान या किसी बिजनेसमैन ने इल्लीगल ट्रांजैक्शन करते हुए हमारे मुल्क में माल बनाया या हमारे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में लेके गए, तो वो आप हमें उसका केस फाइल करें। हम उसकी तफ्तीश करके उसके बाद अगर इल्लीगल ट्रांजैक्शन साबित हो जाती हैं तो वो सारे का सारा सरमाया मुतलका मुल्क को दे दिया जाएगा। उस जुमरे में सबसे पहले नैब गया, यूके NCA नेशनल क्राइम एजेंसी से उसका रब्ता हुआ। उसके बाद पाकिस्तान का एक इदारा, होनहार इदारा, जो कि जब से हुकूमत आई तब से उसका एक ही रोना है कि करप्शन हो गई, करप्शन कर दी गई, करप्शन कर दी गई, माल लूट लिया गया, मुल्क को कंगाल कर दिया गया। हम कंगाल किए हुए मुल्क को दोबारा खुशहाल करेंगे। जिन लुटेरे, डाकू, चोरों ने इस मुल्क के एसेट्स को, इस मुल्क के माल को बाहर भेजा, वो दोबारा रिकवर किया जाएगा और मुल्क को खुशहाली के ट्रैक पर डाला जाएगा। अब इस जुमरे में एसेट रिकवरी यूनिट पाकिस्तान का, जिसके हेड हैं जनाब शहजाद अकबर साहब या एहतसाब अकबर साहब, उन्होंने बरमला चीख चीख के, बगले बजा के 2019 में खुशी का इजहार किया कि सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के यूके में हमारी पिटीशन पे, हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारे फाइल किए हुए केस की वजह से अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जिसका मुबैना तौर पर इन्होंने दावा किया था कि 32 से 35 लाख डॉलर की ट्रांजैक्शन इल्लीगल ट्रांजैक्शन है, जिसकी वजह से इनके असासे 100 गुना ज़्यादा बढ़ गए। अब हुआ यह है कि जी नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस केस को वाइंड अप कर दिया है। मज़ीद जो तहकीकात की उसमें उनको ज़रूरत पेश नहीं आई। मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि ये 20 साल की ट्रांजैक्शन चेक की गई हैं, जिसमें कोई भी इल्लीगल या हवाला हुंडी की ट्रांजैक्शंस नहीं अवेलेबल। मीन टू से जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, जो भी उनके एसेट बढ़े, वो लीगल ज़राए से हैं। तो वो कहाँ पे गए हुकूमत के दावे कि फलूदे वाले, पापड़ वाले, मुलाजम के अकाउंट में अरबों रुपए ट्रांजैक्शन, ये हो गया, वो हो गया। अब हमारी कोर्ट्स में बदकिस्मती से, हमारी कोर्ट्स में और उधर की कोर्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क समझा जाता है। हम नहीं समझते, ये हम नहीं समझते। हमारे लिए हमारे कोर्ट्स काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए उनके फैसले सर आंखों पे। मगर अगर वर्ल्ड वाइड ओपिनियन लिया जाए तो उनके कोर्ट्स के फैसले वो मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं होते और ना ही वो मफरूज़ों की बुनियाद पर किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ फैसला देते हैं। वो प्रॉपर तहकीकात के बाद। अब हुआ ये है कि 2 साल दिसंबर 2019 में असासे अकाउंट इनके फ्रीज़ किए गए। किनके? सलमान शहबाज के और हमजा शहबाज के। 2 साल की इंक्वायरीज के बाद, इस इंक्वायरी के स्टार्ट में NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने, शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज से एक्सेस ली, जितने भी उनके अकाउंट्स पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं और यूके में हैं।
अगर वो एक्सेस ना भी देते तो फिर भी वो केस फाइल हुआ था, जिसकी वजह से एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो उन अकाउंट्स तक एक्सेस की पावर रखती है। लिहाजा उनके 20 साल के अकाउंट्स चेक किए गए, जिनमें कोई बरमला, कोई नजायज़ या कोई हवाला हुंडी की ट्रांजैक्शंस साबित नहीं हुई। लिहाजा उनको इस केस से बरी कर दिया गया। अब हमारे हुकूमती दावेदार कहते हैं नहीं ये वो नहीं है, ये तो वो 2 या 3 लाख पाउंड की ट्रांजैक्शन थी जो केस है। लेकिन इस केस में उन्होंने रमज़ान शुगर मिल और आशियानिया हाउसिंग का भी हवाला दिया हुआ है। अपने केस जब फाइल किया, अपने केस की डिटेल इन्होंने दी तो उसमें रमज़ान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग का भी अकाउंट्स का हवाला दिया गया कि इन 2 मिल्स के और ये सोसाइटी के थ्रू भी नजायज़ ट्रांजैक्शन हुई। वो भी अकाउंट चेक किए गए। लिहाजा कोई भी गैर मुतनाज़ा या कोई गैर कानूनी चीज़ 2 सालों की तफ्तीश के बाद उनके सामने नहीं आई। लिहाजा उन्होंने सलमान शहबाज और हमजा शहबाज शरीफ के अकाउंट को डीफ्रीज कर दिया, दोबारा एक्टिवेट कर दिया। अब वो अपने मज़े से अपनी वेल्थ के मज़े ले सकते हैं, अपनी वेल्थ के अपने सासे से एंटरटेन हो सकते हैं। ये है कारकर्दगी हमारे एसिड रिकवरी यूनिट और नैब की। अब ये बगले बचाने में मसरूफ़ थे 2 सालों से कि ये हमारी एफर्ट्स हैं, लेकिन इनकी तमाम की तमाम एफर्ट्स बाकी तमाम एफर्ट्स की तरह बिल्कुल ज़ीरो, बगैर किसी रिज़ल्ट के एख्तिताम। जो कि रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट हक में आया एक्स पार्टी के, जिनको इन्होंने चोर डाकू मशहूर किया और इनके मशहूर करने की वजह से हम भी उनको चोर डाकू लुटेरे समझने लग पड़े। लेकिन वक्त साबित ये कर रहा है कि मुल्क को चलाना और दावे करना 2 अलग चीज़ें हैं। उन लोगों ने जिनको ये चोर डाकू लुटेरे जिनको इन्होंने मशहूर किया, चले मान लेते हैं जी वो उन्होंने चोरियां की होंगी, डाके, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क में काम हुए, मुल्क खुशहाली की तरफ गया, मुल्क में कई प्रोजेक्ट्स लगाए गए। लेकिन इन शॉर्ट फैसला ये हुआ कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी में फाइल किए हुए केस के बाद वो इनोसेंट साबित हुए, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। हुकूमत की बगलें बजती थक गई, इनके झूठे ढोल बजते फट गए, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया। और जिस तरह ये केस को डील करते हैं, केस फाइल करते हैं, उम्मीद है कि बाकी केसेस का रिजल्ट भी इसी तरह आएगा। अब वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। स्टे ट्यून विद अस, अभी वापस आते हैं।